अहमदाबाद के चंडोला तालाब पे हुए डिमोलिशन को लेकर कांग्रेस के स्थानीय विधायक और कॉरपोरेटर आज मुख्यमंत्री से मिले और उनको कुछ जो है उन्होंने काफ़ी सारी मांगे की हैं। क्या मांगे हैं और किस लिए मुलाकात हुई उससे बात करते हैं। शैलेश भाई, आप विधायक हैं स्थानीय। कल सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने जो अवैध बांग्लादेशी थे वो जहाँ पर रह रहे थे वो अवैध निर्माण हटाए हैं। आज आप मुख्यमंत्री से मिले, क्या मांग की है और क्या आपने बोला है मुख्यमंत्री को? आज हम राज्य के मुख्यमंत्री जी से रजूआत की है कि राज्य सरकार ने जो मूवमेंट चलाई थी बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पूरे गुजरात में, उसमें कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन किया हुआ था। कल चंडोला तालाब से 2 दिन के अंदर जो लोगों को भी पकड़ा गया था उनमें ज़्यादातर भारतीय थे। कम से कम 100 से लोग ऐसे थे कि जो बांग्लादेशी थे। और जो सरकार ने जो कल मूवमेंट करी, जहाँ पे झुपड़पट्टी थी, झुपड़पट्टी को कल सरकार ने जहाँ भी बांग्लादेशी लोग रहते थे वो बांग्लादेशी लोगों को रहने की जो भी जगह थी वो जगह के सब झुपड़पट्टी सब तोड़ दी गई है। सरकार से हमारी आज हमने मुख्यमंत्री से डिमांड की है कि वहाँ पे 50 साल से भी पुराने लोग वहाँ पे रह रहे हैं और सब पुराने सब भारतीय है। सिर्फ एक धर्म के लोग वहाँ पे नहीं रह रहे, हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रहे हैं। हमने विनती की है कि जिन भारतीयों के पास पुरावे हैं, जिनके मकान तोड़े गए, उनको मकान देना चाहिए। और फ्यूचर में अगर मान लो कि कोई बड़ा डिमोलिशन करने की बात आती है तो सरकार के सबके पुरावे चेक करने के बाद उनको वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे इनको मकान देना चाहिए, उसके बाद ये कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी हमने मुख्यमंत्री के समक्ष हमने डिमांड की है। शैलेश भाई, सरकार का ये दावा रहा है, कॉर्पोरेट नगर निगम ने भी कल ये कहा कि ये जो है तालाब जो है वो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है। वहाँ पे इतने इलीगल जो हैं वो कंस्ट्रक्शन कैसे हो गए, अवैध निर्माण हो गए? आप स्थानीय विधायक हैं, 4 टर्म से आप वहाँ पे विधायक है, ये कैसे हुए और ये योग्य मतलब सही तो नहीं है, ये नहीं होना चाहिए अवैध निर्माण तालाब पे बन जाए वो। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कई दफ़े पत्रों के माध्यम से, विधानसभा के फ्लोर पे और हमारी संकलन की मीटिंग में, यहाँ तक कि हमारे विपक्ष के लीडर शहजाद खान पठान ने लिखित में दिया हुआ है कलेक्टर को और कमिश्नर श्री को कि ये इस तरह के गैरकायदेसर बांधकाम कहाँ से बने। गुजरात में 30 साल के भाजपा की सरकार है, कॉरपोरेशन भी भाजपा की है, उन्होंने क्यों कोई कदम नहीं उठाए? हमने तो रजूआत की हुई थी। हमारी रजूआत उस टाइम पे भी थी कि जो स्थानीय लोग 50 साल से पुराने जहाँ पे रह रहे उनको आप वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे उनको मकान देके ये चंडोला का आपको जो भी डेवलप करना है डेवलप कीजिए। लेकिन गवर्नमेंट उस पर मानी नहीं। उन्होंने ऐसा बोला ये डिपार्टमेंट इरीगेशन के अंडर में आता है, हमारे अंडर में नहीं आता। इस तरह दोनों ने इरीगेशन और कॉरपोरेशन के बीच के झगड़े के अंदर इतने सारे अविवाद बांधकाम हो गए। लेकिन आज हम मुख्यमंत्री को जब मिले, उन्होंने बाहेधरी भी हमें दी है कि आने वाले दिनों के अंदर उसका हम सर्वे करवा के जो भी भारतीय नागरिक है उनको क्या सहूलत हम दे सकते हैं उसकी हम पूरी तहकीकात करेंगे। और अभी भी जो बांधकाम चल रहा है, जो इनलीगली बांधकाम तोड़ने की जो बात है, वो हम आज सूचना दे के उसको बंद करवाने की भी हम बात कर रहे हैं। फिर जो है अब जिम्मेदारी आपकी भी रहेगी। आप बोल रहे हैं कि प्रशासन की तो जिम्मेदारी है ही, पर अब यहाँ पे जहाँ पे डिमोलिशन हुआ है, अवैध निर्माण तोड़े गए, वहाँ पे फिर से कोई जो है नागरिक ना आए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। अलकायदा के आतंकी भी वहाँ से पकड़े गए थे, ड्रग का भी रैकेट चलता था, ये सारी चीज़ें सरकार ने कोर्ट में भी कही हैं। तो अब आपका सहयोग सरकार को किस तरह से रहेगा? देखो, जिस तरह सरकार ने कोर्ट में रजूआत की हुई कि अलकायदा के आतंकवादी पकड़े गए थे, ड्रग्स का कारोबार चल रहा था, तो पुलिस क्या कर रही थी? अगर अलकायदा के जब 4 आतंकवादी बोले पकड़े गए थे, उसी टाइम पे सरकार को एक्शन में आना जरूरी था। 4-5 साल बाद क्यों सरकार एक्शन में आई? ड्रग्स का कारोबार चल रहा था, सरकार क्यों सोई हुई थी? सरकार को उसी टाइम पे क्राइम ब्रांच या पुलिस अधिकारी को भेज के वहाँ पे रेड पाड़ के जो भी ये बिहारी को जो पकड़ा गया उस टाइम पे उसको पकड़ने की ज़रूरत थी। सरकार छटकबारी मत ढूंढे। ठीक है, जो भी हादसा जो भी भूतकाल में हुआ था उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। स्थानीय विधायक के तौर पे तो सरकार को हमने तो रजूआत की है, आज भी हम तो कर रहे हैं कि गुजरात में ड्रग्स का पूरा कारोबार चल रहा है, उसके सामने सरकार को एक्शन में आना चाहिए। सवाल ये नहीं है, जो भी बात आके रुकिए। तो हमारा यही कहना है कि आप तपास करने के बाद जो स्थानीय भारतीय लोग हैं उनको वहाँ पे रहने की व्यवस्था करा दीजिए और जो भी इनलीगली प्रवृत्ति करते हैं उसके सामने आप एक्शन लीजिए। हमने ये भी बात करी हुई है। ये थे कांग्रेस के विधायक शैलेश परमार, जो उस इलाके विधायक हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो है हम सरकार के साथ हैं। जहाँ तक गैरकानूनी इमिग्रेंट्स की बात है, अवैध जो लोग घुसपैठिए हैं उनके सामने एक्शन हो, पर वहाँ पे जो भारतीय हैं उनको परेशान ना किया जाए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, हिंदू भी रहते हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए, उसका ध्यान सरकार रखे और उनको वैकल्पिक व्यवस्था करे। गांधीनगर से कैमरामैन जीवन व्यास के साथ विजय जोशी, आज तक।